नमस्कार। टीएसटीए के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है स्टॉक की पाठशाला, जिसमें एक ऑलरेडी हम एपिसोड कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अबाउट स्टॉक मार्केट के इतिहास के बारे में, स्टॉक मार्केट की कैसी संरचना है, इसमें कौन कौन लोग हैं, कैसे काम करता है, ये बहुत पसंद आया। उसके बाद जिस सब्जेक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर उनमें से हैं, बिगिनर हैं, बट आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सर्टन फियर, सर्टन फोबिया, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप अगर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं वो कैसे खोल सकते हैं, एज ए बिगिनर हम क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, अबाउट साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग की। तो इन सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसको इस सीरीज को आप एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत नॉलेजेबल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। इमेजिन कीजिए आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है, आप देखते हैं आसपास अपने लोगों को, आपके फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में देखते हैं मैंने आज इतने रिटर्न्स कमाए, मार्केट से इतना हुआ, मार्केट से इतना, आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। जब भी आप एक स्टेप ट्रेडिंग की तरफ लेना चाहते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कभी कोरोना वॉर हो गया, कभी रशिया और यूक्रेन युद्ध हो गया, टैरिफ वॉर हो गया, अभी इंडिया पाकिस्तान टेंशन आ गया, तो आप रुक जाते हैं। अपना जो शेयर मार्केट में काम करते हैं लोग, ये एमबीएज हैं, फिनांस ग्रेजुएट्स हैं, सीएज हैं, आईसीडब्ल्यूज हैं, अगर आपके माइंड में भी ये कुछ डाउट्स हैं अपने, हमारे और सोनी मैम के भी ऐसे ही कुछ डाउट थे आज से 11 साल पहले, जब हम मार्केट्स में एंटर करने की तैयारी कर रहे थे। आज उन सब फियर्स को ओवरकम करके देखिए, यू आर ऑन द कस्प ऑफ ए ब्रेकआउट। जैसे मार्केट्स में कैंडल्स ब्रेकआउट करती हैं, आप वन स्टेप अवे हैं फ्रॉम बीइंग इनटू द मार्केट्स। स्वागत है अपना। आज उन्हीं के बारे में बात। ये जो सारे फियर्स हैं ये सब रियल है, आज इनको हम परत दर परत इसको हम अनकवर करेंगे, इसको हम डीमिस्टिफाई करेंगे। इंडिया में बहुत ज्यादा मिसनॉमर्स हैं, ये मार्केट बहुत रिस्की है। जैसा वो एक पिक्चर में डायलॉग था ना, मेरे पास मत आना, खा जाऊंगी मैं तुझे, इस किस्म के डर, अब डोंट टेक मी रॉन्ग, इस किस्म के डर है अपने, है ना। मार्केट में आने के लिए मुझे कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, मुझे सीए होना चाहिए, मुझे आईसीडब्ल्यू होना चाहिए। मार्केट्स में आने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत समय देना पड़ता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास देखें, इंडियन स्टॉक मार्केट का इतिहास देखें, तो इस मार्केट ने आपको 13 to 15% ऑन एन एवरेज ग्रोथ दी है अपनी, राइट। आप देखें इस 20 साल में क्या क्या त्रासदियां हुई हैं। 2008 में जो वर्ल्ड मार्केट्स कोलैप्स हुई थी, जिसमें मॉर्टगेज क्राइसिस होता, लेमन ब्रदर्स का, राइट, पूरे विश्व में त्रासदी हुई थी अपनी। आपका 2020 में कोरोना, 22 में देखेंगे यूक्रेन रशिया वॉर, आपका 2025 में अगर आप देखेंगे टैरिफ वॉर। इन मार्केट्स के बाद क्या हुआ, मार्केट्स खत्म हो गई क्या? नहीं, मार्केट्स बहुत स्ट्रांग रिबाउंड करती हैं। मार्केट्स तीन ही चाल चलती हैं आपकी, मार्केट साइडवेज रहती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। मार्केट नोज एवरीथिंग, इट ऑलवेज कम्स बैक, इट ऑलवेज हैज एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपने निफ्टी में, जो कि इंडियन इंडाइसेस है आपका, अगर उसमें आपने 2003 में 1 लाख रुपीज लगाया होता था, तो आज ये अमाउंट 13 to 14 लाख रुपीज होता था। मतलब कितना? 1300% का इंटरेस्ट। ये मैं नहीं, आप मार्केट में देखिए, आपको डेटा बताएगा। मार्केट रिस्की नहीं है, मार्केट को आपको जानना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर मैं और सोनी मैम इस एलीट 2 to 3% कैटेगरी में जो कि प्रॉफिटेबल है, इन डिस्पाइट ऑल दिस, आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। हमारे एक फ्रेंड हैं, वो अपने, हमसे लोग कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, बट हम कभी भी किसी को मार्केट रिलेटेड नहीं कहते, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं। हम सबको कहते हैं, हम यही, हमारा कहना और मानना यही है कि आप सबको नॉलेज गेन करनी चाहिए। उनका पूछना था कि भैया क्या करूं मैं, कोविड का महामारी है, मार्केट का ये बुरा हाल है। उन्होंने अपने फियर्स को ओवरकम किया अपना, और वो मार्केट में टिके रहे। बिलीव मी, आज उनके बच्चे इसी साल, उनको यूएस में पढ़ने जाना था, उसी इन्वेस्टमेंट के कारण आज उसने एक तरह से समझिए स्पॉन्सर किया है बच्चे की पढ़ाई को यूएस में। और आप जानते हैं कि यूएस की पढ़ाई कितनी महंगी होती है। तो आपको भी अगर कभी ऐसा डर लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। तो ऐसा क्या कारण है कि इंडिया में इतने मिसनॉमर्स क्यों है, क्यों इतनी मिथ्याएं हैं मार्केट के बारे में? इसके कारण है, अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स देखें, तो वर्ल्ड मार्केट्स में अपना डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलमोस्ट 40 to 50% लोग शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में भी ये संख्या बढ़ रही है, बट इट इज स्टिल वेरी वेरी फार अवे। अगर इंडिया में देखेंगे आप, तो 7 to 8% लोग ही अभी इन्वेस्टेड हैं। इसके कारण क्या है? कारण ये है
कि बहुत ज़्यादा मिसनॉमर्स हैं कि मार्केट्स आर टू रिस्की, ये बर्बाद कर देती हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स को। हम अभी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास करते हैं, लाइक एफडी, लाइक गोल्ड, लाइक आपका लैंड एंड इन्वेस्टमेंट, एंड कल्चरल फियर लाइक कि गैम्बलिंग है ये अपना। रियल रीजन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गलत है। अगर आप असेट क्लास में आप कंपेयर करेंगे, चलिए अब इसमें भी डेटा पर आते हैं। अगर आप देखें, आपका एफडी जो है, आपको बैंक्स जो है आपका आपको 5 to 6% के रिटर्न्स देते हैं। आप अगर लैंड की बात करते हैं जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स लॉकिंग बहुत लंबे होते हैं, कब आप उससे बाहर आ पाए, बिल्कुल ई लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट, आपकी 6 to 8% की इन्वेस्टमेंट देती है। आपके अगर गोल्ड की बात करते हैं 9 to 10% की देते हैं, बट अगर आप यहीं पर मार्केट्स की अगर आप बात करते हैं तो 15% का ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। ये तो ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, बट इसी में अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 12x 13x तक ग्रो किए हैं। यहीं पर स्टॉक्स की बात करते हैं, कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात करें, आयशर मोटर्स में अगर 2009 में आपने 10,000 रुपीज लगाए होते थे तो आज वो 4.5 करोड़ होते थे, आपकी वो इन्वेस्टमेंट होते थे। पेज इंडस्ट्री जो कि जॉकी के लाइसेंसीज है इंडिया के, अगर पेज इंडस्ट्री में आपने 10,000 रुपीज लगाए होते थे तो वो आज आपके 1.5 करोड़ रेट ऑफ आपको रिटर्न मिलते हैं इसके। सिमिलर आपके ट्रेंट इंडस्ट्रीज देख लीजिए, डी मार्ट देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, आपके रिटर्न्स। बट ऐसा नहीं कि सारे इंटरेस्ट सारी कंपनीज में आपको मिलता, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं आपका उल्टा भी है आपका। कंपनीज लाइक जेट एयरवेज, रिलायंस कम्युनिकेशंस, यस बैंक, वहां पे आपने अगर 10 करोड़ लगाए होते तो वो 10,000 रुपीज। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, हम बार बार एक ही चीज पे तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट कीजिए। हम इंडिया में हर चीज में एजुकेशन में करते हैं, एमबीए पढ़ने जाते हैं वहां पे हम एजुकेशन लेते हैं, इंजीनियरिंग की एजुकेशन, बट फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसी चीज है जिसमें हम बिल्कुल भी ना सिस्टम उस पर ध्यान देता है ना हम ध्यान देते हैं। बट अगर हम इस पर ध्यान दें, अगर इन्वेस्ट करें हम अपना, तो हम बेस्ट इन्वेस्टिंग जो टूल है, जो मॉड्यूल है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं एंड वी कैन लिव, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग जो काम करती है बॉस, यू कांट इवन इमेजिन। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये अभी शुरुआत है हमारी। इसके आगे हम और, जैसा मैंने आपको बताया, बनाने वाले हैं। स्टॉक की पाठशाला में बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसको ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम डीमैट अकाउंट कैसे खोलें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बिगिनर्स, एज ए बिगिनर हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं उसके ऊपर बनाएं, या इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं जो कि हम इसमें क्लैरिफाई नहीं कर पाए, तो हम और हमारी रिसर्च टीम जो कि बहुत शानदार है, हम आपके लिए इन द लीस्ट मिनिमम टाइम हम वीडियो लेकर आएंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।